राज कपूर, जिनका मूल नाम सृष्टिनाथ कपूर था, लेकिन उन्हें रणबीर राज कपूर के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में एक महान हस्ती थे। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे वह प्रतिष्ठित कपूर परिवार से थे। उनके पिता सम्मानित पृथ्वीराज कपूर थे। राज कपूर की विरासत फिल्म इतिहास के इतिहास में अंकित है, जहां उन्होंने हिंदी सिनेमा उद्योग में सबसे उल्लेखनीय अभिनेताओं, निर्देशकों और निर्माताओं में से एक होने का गौरव अर्जित किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम शोमैन और भारतीय सिनेमा के चार्ली चैपलिन के रूप में सम्मानित किया गया। राज कपूर की सिनेमाई यात्रा को ढेर सारी प्रशंसाओं से चिन्हित किया गया। उन्होंने न केवल अपने अभिनय कौशल से सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाई, बल्कि कई फिल्में भी बनाईं, जिन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। उनका योगदान केवल राष्ट्रीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने विश्व स्तर पर प्रतिध्वनि की और सभी महाद्वीपों के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कपूर की प्रतिभा को आवारा 1951 और श्री 420 इंच 1955 जैसी फिल्मों में अपना चरम मिला, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित चार्ली चैपलिन से प्रेरणा ली। इन फिल्मों में उन्होंने द ट्रैम्प जैसे किरदार निभाए, अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सिनेमाई परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। आवारा 1951 ने विशेष रूप से राज कपूर की अद्वितीय अभिनय कुशलता को प्रदर्शित किया। इस फिल्म में उनका प्रदर्शन इतना असाधारण था कि इसे 2005 में टाइम पत्रिका द्वारा दी गई प्रशंसा विश्व सिनेमा में सभी समय के शीर्ष 10 महानतम प्रदर्शनों में अपना स्थान मिला। इसके अलावा उनकी प्रस्तुतियों में आवारा 1951 भी शामिल है और बूट पॉलिश 1954 को न केवल समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया, बल्कि क्रमशः 1951 और 1955 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा भी की गई। राज कपूर को जो बात अलग बनाती थी, वह न सिर्फ उनकी प्रतिभा थी, बल्कि ऐसी फिल्में बनाने की उनकी क्षमता भी थी, जो सार्वभौमिक रूप से गूंजती थी। उनकी फिल्में न केवल अपनी मातृभूमि में, बल्कि दुनिया के विभिन्न कोनों में व्यावसायिक सफलता हासिल की। एशिया से लेकर मध्य पूर्व, कैरेबियन से अफ्रीका और यहां तक कि सोवियत ब्लॉक तक कपूर की फिल्मों को उत्साही दर्शक मिले, जिससे उनकी वैश्विक सिनेमाई पहचान स्थापित हुई। कला में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने 1971 में राज कपूर को पद्म भूषण से सम्मानित किया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने राष्ट्र के सांस्कृतिक परिदृश्य पर उनके प्रभाव को रेखांकित किया। इसके अलावा फिल्म निर्माण की कला के प्रति उनका अद्वितीय समर्पण परम सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार में परिणत हुआ। 1987 में भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किया गया यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा उद्योग में सर्वोच्च सम्मान है, जो कपूर की स्थायी विरासत को दर्शाता है। फिल्म उद्योग की चकाचौंध और ग्लैमर से परे भारतीय सिनेमा पर राज कपूर का प्रभाव गहरा और दूरगामी था। उनकी नवोन्वेषी कहानी कहने की कला, साथ ही जनता को प्रभावित करने वाले किरदारों को चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया, जहां बहुत कम लोग पहुंच सकते थे। वह रचनात्मकता के प्रतीक बन गए और फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की पीढ़ियों को पारंपरिक कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। राज कपूर की सिनेमाई विरासत समय और पीढ़ियों को पार करते हुए लगातार फल फूल रही है। उनकी फिल्में केवल मनोरंजन का नमूना नहीं हैं, बल्कि कला की कालजयी कृतियां हैं, जो मानवीय अनुभव के सार को दर्शाती हैं। अपने शिल्प के माध्यम से उन्होंने ऐसी कहानियां गढ़ी जो दिलों को छू गईं, हंसी का पात्र बनी और भावनाओं को जगाया, जिसने भारतीय सिनेमा की आत्मा पर एक अदम्य छाप छोड़ी। पीछे मुड़कर देखें तो राज कपूर की यात्रा कहानी कहने की शक्ति, सिनेमा के जादू और रचनात्मकता की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़ी है। उनका नाम फिल्म इतिहास के गलियारों में गूंजता है, जो हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक फ्रेम में दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है।